श्री विद्या नमः। मिथुन राशि वाले सभी जातक, फरवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपके करियर के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, विद्यार्थियों के लिए बृहद रूप से चर्चा करेंगे। मासिक राशिफल में सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को जानना बहुत आवश्यक होता है और ये जो वीडियो है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तब आप अपनी प्रचलित जो भी आपका नाम है और उसके आधार पर जो भी आपकी राशि बैठती है उसके अनुसार आप इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए मित्रों, जानते हैं क्या है इस महीने फरवरी माह के 2 महीने में आपके लिए सभी क्षेत्रों पर। वीडियो को करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। मित्रों, जब फरवरी 2024 प्रारंभ होगा तब सबसे पहले तो ग्रहों की स्थिति को जानना होगा। उसी के अनुसार ग्रह गोचर के आधार पर ही आपको ये फल बताया जाता है। तो ये महीना जब फरवरी का महीना प्रारंभ होगा तब आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा और केतु का प्रभाव रहेगा। वहीं आपकी राशि से सप्तम भाव पर मंगल का, बुध का और शुक्र का प्रभाव रहेगा। परंतु बुध इस महीने की 1 तारीख को ही आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और सूर्य की स्थिति भी आपके अष्टम भाव पर ही रहेगी। वहीं सूर्य महाराज लगभग 13 फरवरी को आपके भाग्य स्थान पर पहुंच जाएंगे, यानी कि शनि महाराज की राशि में पहुंच जाएंगे और शनि महाराज इसी भाव पर हैं, नवम भाव पर ही हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से लाभ स्थान पर यानी कि मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं। ये इस महीने ग्रहों की स्थिति है। राहु की स्थिति दशम भाव पर आप देख ही सकते हैं, 10th हाउस पर है आपके दशम भाव पर। और अब इस ग्रह गोचर के आधार पर बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने। तो मित्रों, आपके स्वास्थ्य की बात करें तो प्रथम भाव के मालिक आपके लिए हैं बुध महाराज। बुध महाराज की स्थिति इस महीने अष्टम भाव में दिखाई दे रही है, जिस कारण से ये मैं साफ साफ तौर पर कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर के ये महीना थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी लग्नेश या प्रथम भाव का मालिक अष्टम भाव में संचरण करने पहुंच जाता है तो उसका स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब देखिए, बुध जब भी खराब होता है तो व्यक्ति को छुआछूत से संबंधित होने वाली कुछ समस्या उत्पन्न कराता है, या बुध की स्थिति कमजोर होने पर व्यक्ति को मानसिक भ्रमता और तुतलापन यानी जिह्वा से संबंधित समस्या या फिर व्यक्ति को स्किन से संबंधित रोग, ये अधिकतर यानी कि मोस्टली देखे जाते हैं। कि अब ऐसी अवस्था में आपको, यदि आप दूसरे का कोई भी सामान यूज़ करते हो तो आपको सावधानी से यूज़ करना है, नहीं तो जल्दी से जो आनुवांशिक या जो भी कीटाणुजन्य रोग होते हैं उसकी चपेट में व्यक्ति आ जाता है, यानी कि खुद से जनरेट नहीं होते, दूसरे से लग जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे में चाहे वह दमा है या खांसी है या कुछ भी है या नज़ला है, जो भी उड़ने वाली चीज़ें होती हैं वो आसानी से आपको इस महीने घेर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का बचाव रख के चलें। प्रातःकाल गुनगुना पानी जरूर पिएं और व्यायाम नित्य तौर पर करें। हालांकि आपको उपाय भी बताएंगे, आपको उपाय क्या करना है। तो इस महीने कुल मिलाकर के स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान देना है। दूसरी तरफ बात करें विद्यार्थियों के लिए, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, शुक्र महाराज जो कि आपके पंचमेश हैं और शुक्र की स्थिति इस महीने अगर देखी जाए तो 11 तारीख तक शुक्र की स्थिति शुभ है, अच्छी दिखाई दे रही है। आपके सप्तम भाव पर शुक्र महाराज संचरण कर रहे हैं और शुक्र अगर सप्तम भाव पर हैं तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करते हैं। तो 11 तारीख से पहले कोई अगर एग्ज़ाम है किसी भी तरह का तो उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पढ़ाई के क्षेत्र पर कुछ अच्छा आप प्रयास कर सकते हैं। कोई भी किसी लाइन में जाना चाहते हैं और पता नहीं चल रहा कि कहाँ एडमिशन लेना है या किस क्षेत्र में जाना है, तो 11 तारीख से पहले उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिल जाएगा। परंतु वहीं अगर बात करें 11 तारीख के बाद की, तब शुक्र की स्थिति अष्टम भाव पर चली जाएगी। तो थोड़ा सा आपको उस समय प्रयास ज़्यादा करेंगे और मेहनत का फल थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा, ऐसा हो सकता है। वहीं इसी के अलावा अगर लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन के लिए शुरुआती ये महीना ठीक दिखाई दे रहा है, परंतु महीने के मिड पार्ट के बाद में थोड़ी सी आपस में किसी बात को लेकर के नोक झोंक हो जाए या किसी भी तरह की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार के योग भी बन जाते हैं। कुल मिलाकर के इस पूरे महीने
सबसे जो अहम डोर है आपके रिश्ते की वो है विश्वास। उसको कायम करके चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको चिंताएं भी देखने के लिए मिलेंगी और आपसे रिलेशन में भी कुछ ना कुछ मनमुटाव के योग बन जाएंगे। तो लव रिलेशन को लेकर के सावधानी बरतें इस महीने। और अगर बात करें इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन की, तो मिथुन राशि वालों के सप्तमेश कौन होते हैं? मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति है, आप देख सकते हैं कि इनका जो इस समय दिखाई दे रहा है प्रभाव, ये आपके एकादश स्थान पर है। देवगुरु बृहस्पति जब लाभ स्थान पर हैं तो ये आपके लिए बहुत उत्तम है दाम्पत्य जीवन के लिए, और साथ ही उन लोगों के लिए जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के योगों का निर्माण होना पूरा महीना आपको विवाह योगों से भरपूर कर सकता है। यानी कि कुछ ना कुछ आपके विवाह की बात हो जाए, विवाह से संबंधित कोई रिश्ता आ जाए, या फिर आपके लिए जो भी आप विवाह को लेकर के चिंतित हो, उस चिंता को दूर करने का कुछ ना कुछ काम करें, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो आपको ज़्यादा चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत चिंतित रहें, क्योंकि बृहस्पति की कृपा से आपको विवाह के योग में तो बनना ही बनना तय है। योग तो आपका पूरा बन रहा है, मई तक आपका पूरा ज़बरदस्त योग है, परंतु उसमें छोटी मोटी बातें इस महीने देखने के लिए आप मिल सकते हैं। और बृहस्पति की दृष्टि लाभ स्थान पर है, तो कहीं ना कहीं आपको सहयोग होना, इनकम सोर्सों का जनरेट होना, ये अगर व्यावसायिक क्षेत्र की बात करूँ, जो लोग व्यापारी हैं उन लोगों के लिए भी बहुत उत्तम है, क्योंकि आपके व्यावसायिक क्षेत्रों को अच्छा बना देते हैं। तो व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए तो अच्छे योग बन गए हैं। सैलरी तो जॉब वालों के लिए होती है, परंतु व्यापार वालों के लिए है कि कोई भी मोटा मुनाफा आ जाना या किसी भी काम में कोई अच्छी बरकत हो जाना, कुछ ना कुछ इस प्रकार के संयोग इस महीने देखे जा सकते हैं। हालांकि आपके जो सप्तमेश है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, और सप्तम भाव पर कौन है? मंगल महाराज भी हैं। मंगल महाराज के सप्तम भाव पर होने से प्रयत्न करना, प्रयासशील रहना, मुनाफा कमाने के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा क्रोध निकालना, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होना इस महीने देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप अच्छा करें। और बाकी वैसे तो धनु राशि के ऊपर मंगल की स्थिति शुभ मानी जाती है, परंतु आपको थोड़ा सा इस महीने देखा जा सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास करें, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी को अपनी वेस्ट करें, और उससे थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ पर ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर भी है। ये थोड़ा सा आक्रामक, गुस्सैल भी बना देती है व्यक्ति को, कभी कभी चिड़चिड़ा मूड स्विंग भी करा देती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य से मिथुन राशि वालों के लिए जो भाग्येश होते हैं वे होते हैं शनि महाराज। और भाग्येश, अच्छी बात यह है कि भाग्य भाव पर ही संचरण कर रहे हैं, तो भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है। परंतु भाग्येश के साथ साथ सूर्य महाराज की अवस्था बनने जा रही है। तो अगर आप, क्योंकि अगर मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो ये सूर्य महाराज आपके तृतीय घर के मालिक होते हैं। तो अगर आपको इस महीने भाग्य का भरपूर साथ लेना है तो भरपूर ही मेहनत करनी होगी, भरपूर ही यात्राएं करनी होगी, और पिता के साथ में सामंजस्य बैठाना होगा, यानी वाद विवाद की स्थिति से बचना होगा, और अपने परिजनों से, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना होगा। तो भाग्य का सहयोग आपको फिर इस महीने भरपूर देखने के लिए मिलेगा। शनि और सूर्य की जो युति होती है, इसको शुभ नहीं माना जाता ज्योतिष शास्त्र के अंदर, तो यहाँ थोड़ा सा आपको पिता पुत्र के बैर थोड़े से देखने के लिए मिल सकते हैं, परंतु भाग्य भाव पर इसका प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पिता के भाग्य के कारण से या पिता के द्वारा या पिता के आशीर्वाद से किसी लाभ की प्राप्ति हो जाए, किसी मोटी कुछ भी आपका कार्य सफल हो जाए, ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। तो वहीं अगर बात करें जॉब वालों की, तो दशमेश जो कि बृहस्पति हैं और उनकी स्थिति बहुत अच्छी है इस महीने, तो नौकरी मिल सकती है। जिन लोगों को नौकरी अब तक नहीं मिली है वे प्रयास जरूर जारी रखें। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से अगर आपके पास में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आपकी आ सकती है। बट एक चीज़ है, वो क्या है कि आपके पूरे वर्ष ही राहु की स्थिति दशम भाव पर रहेगी। और अगर इस महीने के राशिफल की बात करूँ, चाहे अगले महीने की राशिफल की बात करूँ, वैसे मैं आपको हर महीने याद दिला दिया करूँगा, आपको एक ग्रह ऐसा है जिस पर विशेष ध्यान रखना है, वो है राहु। क्योंकि राहु आपके करियर में प्रमोशन की जहाँ बात को, वहाँ आपके एंड टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए, एंड टाइम पर आपका वर्क सबमिट नहीं हुआ, एंड टाइम पर आपके कार्य में कोई अधूरापन रह गया, यानी कि लास्ट मोमेंट पर जाकर के उस कार्य को रोकना, इस तरह की गतिविधियाँ अगर दिखती हैं तो निश्चित तौर पर समझ आना चाहिए कि राहु और राहु का ही आपको उपाय करना है। क्या उपाय कर सकते हैं लास्ट में बताऊँगा।
तो ये चीज़ें आपको करियर के लिए देखने के लिए मिलेगी। बाकी व्यावसायिक क्षेत्र वालों के लिए लाभ है, व्यावसायिक क्षेत्रों के योग अच्छे बन रहे हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, अच्छी जॉब प्लेसमेंट हो जाना। और पढ़ाई के बाद में यदि आप जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो इंटरव्यू के क्रैक होने के योग काफ़ी हद तक बन रहे हैं इस महीने 2024 के फरवरी माह में। तो ये अवस्थाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर इस महीने एक तो मैंने आपको बताया था आपकी राशि के मालिक, आपको बुधवार को गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना बहुत उत्तम रहेगा। हरि दूर्वा गणपति जी को जरूर चढ़ाएं और इसी के अलावा 8 मुखी रुद्राक्ष को गले में जरूर धारण करें। ये कोई इसी महीने का उपाय नहीं है, पूरे वर्ष का उपाय है, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके 10वें भाव पर रहने वाला है। तो ऐसे में 8 मुखी रुद्राक्ष को आपको गले में धारण करना है। ये पूरा प्रोटेक्शन करेगा आपकी राहु से, क्योंकि 8 मुखी रुद्राक्ष राहु को ही रिप्रेजेंट करता है। और माँ दुर्गा की आराधना करें, नवाण मंत्र का जाप करें और अपनी राशि के मालिक बुध महाराज का ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः बुधवार के दिन 108 बार जाप करें। आपको अद्भुत परिणाम देखने के लिए जरूर मिल सकता है। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको बताई आपके काम की होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर करें अगर अच्छी लगी हो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आएँ। ओम श्री विद्या।